जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लाला लाजपत राय। ध्यान रखना है, ये नरमपंथी नेता नहीं थे। चलिए आगे देखिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, पहली बार कब गाया गया था। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान पूछे जन गण मन है, जिसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था। तो याद रखिएगा 1896 में। और कहाँ पर गाया गया था, तो कलकत्ता में। चलिए आगे देखिए, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वे प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, कलकत्ता में। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, पहली बार कब गाया गया था। तो 1896 में। और कहाँ पर, कलकत्ता में। और भारत का राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, इसे भी कलकत्ता में ही गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब की थी। ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखें। तो देखिए, कोलकाता से दिल्ली राजधानी करने की जो घोषणा है 1911 में हुई थी, लेकिन जो राजधानी बनाया गया था दिल्ली को, ये 1912 में। तो घोषणा पूछे 1911 और कब किया गया था, तो 1912 में। चलिए आगे देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आंसर बताएंगे, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था। तो साथियों यहाँ पर सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। तो यहाँ पर आठवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण और खेड़ा दोनों से संबंधित थे गांधी जी। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। जबकि बारदौली सत्याग्रह की बात करें, ये 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए,
महात्मा गांधी ने निम्न में से किस में भूख हड़ताल की थी? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद आंदोलन में भूख हड़ताल की थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अहमदाबाद आंदोलन। गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। गृह शासन आंदोलन यानी कि होम रूल लीग आंदोलन, तो गृह शासन आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिए जाते हैं, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। और जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो बंगाल के विभाजन को निरस्त किसने किया? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग ने। और बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। चलिए आगे देखिए, श्री A.O. ह्यूम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो आपको बताना है वे कौन थे? पत्रकार थे, राजनीतिज्ञ थे, सिविल कर्मचारी थे या फिर स्थल सेवा कर्मठ थे? तो साथियों यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, वे कौन थे? तो एक सिविल कर्मचारी थे। चलिए आगे देखिए, वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आगे देखिए, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। किस समय स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर सही जवाब है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? चलिए आप सभी 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो 15 का सही जवाब है डी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका में। अगर ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका ना मिले तो आपको आंसर करना है चंपारण, क्योंकि भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। लेकिन पहली बार महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? तो यहाँ पर सही जवाब है 1909 के अधिनियम के तहत। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और इसके दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो सही जवाब क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे आते हैं, तो इसको ध्यान रखें। तो प्यारे साथियों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन? तो सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।
हमारा राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है कहाँ से संकलित है? देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कलकत्ता में गाया गया था और ये कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखें। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? चलिए भी इसके लिए आंसर कीजिए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, शक संवत पर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर ले। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। चलिए आगे देखिए, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? चलिए किसके लिए आंसर कीजिए। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। ध्यान रखना है, बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध था। आनंद मठ के लेखक कौन है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, आनंद मठ की बात करें तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर सही कर लेंगे, क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक है। चलिए आगे देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इस प्रश्न पर भी आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर ले। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और उस समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाल गजट। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका सही जवाब है अरुणा आसफ अली ने। तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें, ये 1946 में आया था और इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर 26 का आंसर सी ऑप्शन है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्यारे साथियों, लॉर्ड मैकाले की बात करें, ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अंग्रेजी शिक्षा से। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। सती प्रथा की समाप्ति से कौन संबंधित है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखेंगे, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो ये स्टेटमेंट किसका है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब है महात्मा गांधी जी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे साथियों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ध्यान रखना है, ये बंगाल के कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल।
लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, लाइफ डिवाइन की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस लिए विख्यात है? तो इसका सही जवाब है पृथक निर्वाचक मंडल के लिए। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? चलिए 34 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये आपका आखिरी प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और साथ में आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे ये भी आपको कमेंट करके बताना है।